आप देखिए चारों तरफ संसार में पूरा विश्व नशे में डूबा हुआ है। चारों तरफ माया की दौड़ लगी है। सारा जीवन हर एक इंसान धन, वैभव, संसार की बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए दौड़ लगाता है और अंत समय अगर उसे यह एहसास हो कि मेरे जीवन में जो भी मैंने कमाया वो मैं साथ नहीं ले जा पाऊंगा, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया वो 2 घड़ी सम्मान करने को तैयार नहीं है, जिनके लिए सारा जीवन कमाई करी, बुढ़ापे में अंत समय में वो 2 घड़ी साथ में रखकर खुश नहीं है। हर एक इंसान की स्थिति देख करके उसका दिल कष्ट से, पीड़ा से फट जाता है। और दुख इस बात का है कि जब आंख खुलती है तो बड़ी देर हो चुकी होती है। हर एक इंसान जो संसार से गया, कबीर साहब ने कहा कोई संसार से जल्दी सुखी नहीं गया। जो भी संसार से गया, चाहे वो दुनिया में कितनी ही कमाई करने में लगा रहा हो, जब संसार से गया तो उसको ये कड़वी चोट झेलनी पड़ी है कि जब संसार से मैं जाऊंगा मेरे हाथ कुछ लगेगा नहीं। संसार की जितनी माया मोह के पीछे मैं भागता रहा वो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। मेरे पीछे नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। यह कड़वा सच हर एक इंसान आखिरी घड़ी खुली आंखों देखते देखते संसार से जाता है। वो भाग्यशाली हैं जिन्हें संतों का सानिध्य मिला है। कारण क्या है? संत आपको संसार की सच्चाई का सबसे पहले सीधा स्वरूप दिखाने के लिए आते हैं। ये चेतनता देने के लिए आते हैं। तुम्हें संसार में चाहे कुछ भी करना पड़े, पर अपने जीवन में वो चीज जरूर कमाना जो तुम्हारे आगे का साधन बने। कबीर साहब ने कहा है, कबीर वो धन संचिए जो आगे को होए, मूड चढ़ाया गाठरी ले जात न देखा कोई। वो धन कमाना अपने जीवन में जो मरने के बाद काम आए। वो जो है दात अपने जीवन में कमाना, उस चीज के लिए अपने जीवन में समय जरूर देना जो तुम्हारे आखिरी वक्त में तुम्हारे काम आए। दुनिया की दौलत तो किसी ने कितनी भी कमाई हो सब यहीं छीन ली जाएगी। ये चेतनता का आभास हर दिन जिसे है, जिसने इस बात को समझ लिया है, वही गुरु की दया मेहर का सही लाभ कमा रहा है। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा है, गुरु का मार्ग, संतों का मार्ग, भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। भक्ति के मार्ग में जो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अपना मन है, क्योंकि वो संसार को, दुनिया की वस्तुओं को चाहने लगा है। पर भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। ता भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं अचा नहीं चाहना, चरण कमल लौ लीना रे। यह बड़ा बारीक रास्ता है और इस बारीक रास्ते पर बड़े दुर्लभ, बड़े भाग्यशाली जीव ही संसार में चलने में कामयाब हुए हैं। तो आप ऐसे प्रेमियों में हैं, गुरु की कृपा से आप ऐसे गुरु की दया से जुड़े हुए प्रेमी भाई बहन हैं, जिन्हें स्वामी जी की दया से जीवन में ये चेतनता का आभास हुआ है, जो हर रोज अपने जीवन में संसार की अनगिनत चीजें देखते हैं, मान, वैभव, बढ़ाई भी देखते हैं, वही संसार में अवहेलना, तिरस्कार, दुनिया की बुराई, दुनिया की गंदगी भी देखते हैं। और यह बात आप समझते हैं कि दोनों ही चीजें मेरे लिए नहीं है। बड़ाई मिलेगी तो भी कल लोग मेरी बड़ाई भूल जाएंगे। अगर आज तिरस्कार होगा, जो तिरस्कार कर रहा है वो कल फिर दौड़कर मेरे ही पास आएगा। ये दोनों ही चीजें संसार में कर्म जगत के, संसार के लेने देने के साधन हैं।
जो आज तुम्हारी बड़ाई कर रहा है हो सकता है वो कल तुम्हारी बुराई करे। जो आज तुम्हारी बुराई कर रहा है हो सकता है समय देखने, तुम्हारी आगे बढ़ती प्रगति देख करके वो तुम्हारे सामने आकर झुकने लग जाए। इन दोनों ही चीजों में सच कुछ भी नहीं है। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, एक साधु था, उसका बड़ा नाम हो गया। एक दिन बाजार में खड़ा था, एक बैल बड़ा पूरी तरह से काबू से बाहर हुआ, उसके पीछे उसका मालिक दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता रहा। वो बैल आया, उसने अपने सींग जोर से मारे तो साधु को लग गए, बहुत चोट लग गई। लोग बड़े नाराज हुए, ऐसे महात्मा ऐसे संत को चोट लग गई। आकर के उस आदमी को नाराज होने लगे तो साधु ने उन्हें रोका, कहने लगा तुम नहीं जानते कोई आज कोई कर्म कोई काम क्यों कर रहा है। हर एक इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता, इंसान के कर्म आड़े आ जाते हैं, उसके अच्छे और बुरे कर्म उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अगर किसी ने जीवन भर अच्छे काम किए हो, कोई बुरा कर्म सामने आकर खड़ा हो गया, अचानक वो ऐसे काम करने लगेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। वो ऐसे उल्टे सीधे कामों में लग जाएगा जिसको आप विचार भी नहीं सकते होंगे। जिसने सारा जीवन पाप कर्म किए होंगे, अगर कोई शुभ कर्म उदय हो गया उसके जीवन में पलटा खा जाएगा, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, उसके जीवन में सत्व का बोध होने लग जाएगा। ये दोनों ही चीजें संसार में कर्म के विधान से रची हैं। जब संत आते हैं कहते हैं चेतनता को धारण करो, कोई अच्छा बुरा नहीं होता। लोगों के कर्म उनके सामने आड़े आ जाते हैं, लोगों के कर्म ऐसे होते हैं जिसके कारण वो संसार में भोगे बगैर चूक नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहली चीज ये समझ लो, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो करने वाला विधाता, वो परमेश्वर, वो कोई और ही है जो इस संसार के सारे रंगमंच को चला रहा है। अगर तुम ये बात समझ गए, अगर तुमने ये बात मान ली तो तुम्हारे संसार के आधे दुख मिट जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं, आपको पता चले कि आज आपके जीवन में जो कमी परेशानी, जो मुकदमेदारी, जो बीमारी, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि कोई कर्म आड़े आया है, कुछ दिन का है, थोड़े दिन बाद ये सब ठीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक जमीन के लिए लड़ रहे थे, आप एक जमीन के लिए लड़ रहे थे, 10 जमीनें बन जाएंगी। आप एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 24 घंटे भाग रहे थे, वो बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा। आप किसी के लिए जीवन में बहुत चिंता कर रहे थे, वो अपने आप सुधर जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि जिन चीजों के लिए आप परेशान हैं वो अपने आप सुधरने वाली हैं, वो सारी चीजें जिसके लिए आज आप संसार में चिंता करते हैं, वो सारी चीजें परमात्मा, एक संत, एक सदगुरु खुली आंखों से देखता है और वो कहता है इसको स्वीकार करो। अच्छा अच्छा नहीं रहेगा, बुरा भी बुरा नहीं रहेगा। ये दोनों ही चीजें समय के साथ बदलेंगी और बदलाव स्वीकार करना, ये संत चरण को पाना है, गुरु की समझ को पाना है कि आज जो भी जीवन में है ये हर एक चीज बदलने वाली है। इस बदलने वाली हर एक व्यवस्था को, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो काम हो, व्यापार हो, सेहत हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, हर एक चीज जो बदल रही है उसको स्वीकार करना हमारे जीवन का सबसे पहले गुरु तत्व पाना है। तो हम और आप जो गुरु की शरण में बैठे हैं, जिस दिन हम ये मानने लग जाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे ही कर्मों का भोग है और एक समय के बाद ये सारी चीजें बदलने वाली है, आपकी चिंताओं के पहाड़ हट जाएंगे। आप उन तमाम चीजों में फंसना बंद कर देंगे जो आज आपके जीवन का सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं। मैं बहुत सी माताओं बहनों को देखता हूं, शरीर से परेशान है, बच्चों की तरफ से परेशान है, घर में मुकदमे हैं, बीमारी है, दुनियादारी में कई बच्चे बात नहीं मानते इसलिए परेशान हैं,
अगर मैं आपको कहूं कि सब कुछ बदलने वाला है और आप ये सारी चीजों की चिंताओं को अगर आज छोड़ दो और आज अगर गुरु नाम से सिर्फ गुरु की याद सिमरन से अपना समय गुजारो, तो आपको एहसास होगा आपके जीवन में आपने कौन सा सच्चा नाम कमाया है, आप किस सच्चे नाम से अपने जीवन को जीने वाले बने हो। तो हमारे लिए गुरु की शरण में आने के बाद सबसे पहली चीज की आवश्यकता क्या है? गुरु हमें एक बड़ा दर्शन देने के लिए आया है, संसार का वो बड़ा स्वरूप समझाने के लिए आया है कि हर एक चीज बदल रही है, इसमें तुम सिर्फ गुरु की शरण की तरफ अपना जीवन जोड़कर रखो। कबीर साहब ने इस बात को बड़े अलग तरीके से कहा है, कहा चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। दो चाकी चल रही हैं, एक तुम संसार में लगे हुए हो, एक कर्म जगत संसार में अपना काम कर रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम संसार को बना लोगे, उधर तुम्हारे कर्म आड़े आएंगे और तुम चलते चलते अचानक रास्ते से कहीं भ्रमित हो जाओगे। कह रहे ये दो पाटे हैं जिसके बीच में तुम पिसना बंद कर दो, जिसमें उलझना बंद कर दो, जिसमें बार बार अंदर जाना बंद कर दो। कैसे होगा? कबीर साहब कहते हैं चाकी चाकी हर कोई कहे, किल्ली कहे न कोई, जो किल्ली से लग रहे बाल न बाका हो। हमें किल्ली से लगे रहना है, हमें गुरु नाम से लगे रहना है। अगर हम आज इसी क्षण इस समय से ये मन में दृढ़ संकल्प ले लें कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो हमें सिर्फ अपने गुरु पर भरोसा है। अगर आज मेरे दर्द है तो वो कल दर्द खत्म होने वाला है, अगर आज बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो कल सुधरने वाले हैं, अगर आज मेरे जीवन में कोई परेशानी है तो कल ठीक होने वाली है, मुझे पूरा भरोसा है। आप इस चीज का भरोसा, इस विश्वास, इस एक धारा को अपने मन में आज ही अभ्यास में लाना शुरू करो, क्योंकि वो जीव बड़े भाग्यशाली होते हैं जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि गुरु समर्थ है, वो सब जानता है, वो भी जानता है जो आप नहीं जानते, और वो उस समय उस स्थिति के मुताबिक आपको हर एक चीज देता है जो आपके जीवन में आपके जीवन को सही दिशा दे, आपको भ्रमित ना करे, आपको भरमा न दे, संसार में उलझा न दे। आपकी हर एक बात पूरी हो सकती है, पर सिर्फ इस दायरे में कि आपका जीवन वो सिर्फ और सिर्फ जीवन के सही दिशा की तरफ जाने वाला बने। तो संत हर एक भी जीव का, एक गुरु हर एक शिष्य का ख्याल रखता है। हमें अगर एक बात का विश्वास बनना शुरू हो जाए कि जिस दिन से हमने नाम लिया उसी दिन से वो हमारे जीवन को दिशा देने के लिए लगा हुआ है। कबीर साहब कहते हैं अगर आपको अपने जीवन में शिष्य और गुरु की परंपरा समझ में आ जाए तो आप समझेंगे कि गुरु हर वक्त हमारा निर्माण करने में लगा है। जब आप सत्संग में आते हो तब भी, जब आप गृहस्थ में रहते हो तब भी, जब आप संसार में बाहर धक्के खा रहे होते हो तब भी, आप 24 घंटे हर सांस उस क्षण के बाद जब नाम ले लोगे, हर क्षण आप जहां जिस तरह जिस हालात में रहोगे, हर स्थिति आपको खास तौर से चुन करके आपके जीवन को पक्का बनाने के लिए दी गई है। गुरु के नियंत्रण में है और आपके जीवन में आपको उस गुरु धारा से जोड़ने के लिए है। तो हमारा ये मानना कि गुरु सब कुछ हमारे जीवन में हमारे भले के लिए बनाकर रखता है, और ये बात स्वीकार कर लेना कि हमें किल्ली से लगे रहना है, उसके विश्वास से टिके रहना है, उसके दृढ़ संकल्प से, उसकी कही बात से जुड़े रहना है। आपने हजारों बातें सुनी होंगी, पर आप किसी एक बात को भी अगर धारण करके बैठ गए, अगर आपने वो एक बात अपने मन में साध ली कि मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पर, मैं सिर्फ उनके नाम, उनके भरोसे से अपना समय गुजारूंगा, उनके ध्यान से अपना समय गुजारूंगी। अगर आपका इतना सा भाव बन जाए तो जो कहा करते थे हर दिन आपके जीवन के निर्माण के लिए होगा, हर क्षण आपके जीवन में आपको जीवन के सारे साधनों से जोड़ने के लिए होगा, उस प्रभु साधन से जोड़ने के लिए होगा। तो आज अपने गुरु के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर
मैं सिर्फ आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपको अपने अंदर की चिंताएं, अपनी फिक्र, अपनी संसार की तरह तरह की भावनाओं को धीरे से किनारे करना आवश्यक है। भरोसे से जीना जरूरी है। महाराज जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे, ये एक छोटा सा बच्चा होता है 2-3 साल का, आप देखें वो अपनी माता के पास जाता है, उसको माता के होने का इतना विश्वास है कि मेरी माता मुझे हर एक परेशानी से निकाल लेगी। वो दुनिया की किसी भी विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार है। अगर सामने कोई बड़ा तगड़ा इंसान आ जाए, वो उसकी बात ना माने, तो वो छोटा सा बच्चा अपने छोटे से पैरों से उसे लात मारता है, कहता है तुम मेरे सामने क्या हो, मैं जो है हर एक चीज से तुम्हें हरा दूंगा। हम और आप ये चीज समझ सकते हैं उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, पर उसका सामर्थ्य वो भरोसा है, वो विश्वास है, वो अंदर उसका वो जुड़ाव है जो उसने अपनी माता से पाया है। अगर हमारा ऐसा जुड़ाव बना रहे तो दुनिया की कोई विपत्ति नहीं है, दुनिया की कोई समस्या नहीं है। आपके जीवन की हर रोज में अनगिनत होने वाली घटनाओं में हजारों चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा आप नहीं कर पाओगे, और वो भी पल झपकते हो जाएंगे, वो भी क्षण भर में आपके जीवन में आपके साधन में बन जाएंगे। तो आज अपने गुरु के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर हम इस चीज को अपने मन में धारण करें। मैं हमेशा इस चीज में विश्वास रखता हूं कि आपको अगर गुरु प्रेम से जुड़ना है तो वह आप आसानी से, ऐसे आराम से नहीं कर पाओगे। आपका मन आपको हजार बुरी चीजों की तरफ ले जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद, सत्संग खत्म होने के बाद बोलूं कि भाई आपके पास समय है, आप पहले समय वहां खर्च करोगे जहां चारों तरफ अलग अलग तरह के आपके मन को रुझाने के साधन बन रहे होंगे, क्योंकि मन चाहता है आपका समय इधर उधर खर्च होता रहे। तो ये आसान नहीं है कि आप कैसे अपने गुरु के विश्वास से, भरोसे से अपना जीवन जियो। पर इसके लिए अगर आपने संकल्प ले लिया, अगर आपने अपने आप से व्रत ले लिया, अगर आपने अपने आप को एक वचन दे दिया आज अपने गुरु को कि मैं चाहे दुनिया का कोई भी अच्छा बुरा कोई भी मौका हो, मैं पहले आपका नाम लेकर के उन तमाम चीजों के आपके ऊपर छोड़ दूंगा, मेरी हर एक चीज की जिम्मेदारी आपकी। अगर आपने ऐसा एक संकल्प आज ले लिया और आपने उस संकल्प का अगले 30 दिन तक पालन किया, तो आप देखेंगे आपके जीवन के सारे काम सिर्फ एक छोटे से अभ्यास से आपके जीवन में कितनी आसानी से होने लग जाएंगे। तो आज मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं, अपने गुरु के जन्म दिवस के पावन अवसर पर हम उनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करें कि हे गुरु, हमें दुनिया की वस्तुएं मिले ना मिले, दुनिया की चीजें मिले ना मिले, हमारे मन में तुम्हारा विश्वास अटूट बनता जावे, हमारे अंदर तुम्हारा भरोसा ऐसा रहे, तुम्हारी तरफ हमारी दृष्टि ऐसी बनी रहे कि हम हर एक दुनिया के कामों से पहले तुम्हें याद कर सके, हर दुनिया के काम से पहले तुम्हारा नाम ले सके। तो ऐसी प्रार्थना हमारी बने, ऐसी सबल प्रार्थना हमारी हो, यही विश्वास मेरा है, यही मेरा आप सबके साथ जुड़ाव है कि हम सब लोग गुरु से अंतर से इतना जुड़ जाएं कि हमारा जीवन में उसके साथ अंतर से ऐसा जुड़ाव, ऐसा सानिध्य जुड़ा हो कि जीवन किसी भी स्थिति में गुजरे। स्वामी जी कहा करते थे, गुरु बसे बनारसी, सिख साथ समुंदर तीर, एक पल कभी न बीछड़े जो गुण होए शरीर। आप कहीं रहो, साल में एक भी बार मिलने का अवसर न मिले आपको, पर अगर अंदर प्रेम है, विश्वास है, भरोसा है, तो आप दुनिया के किसी कोने में रहोगे, वहीं आपकी संभाल होगी, वहीं आपके सारे काम आसानी से होंगे। तो आज संकल्प लेकर उठना है, आज अपने आप से एक वचन देकर उठना है। मैं जानता हूं ये चीज थोड़ी मुश्किल है, जब मैं कहता हूं संकल्प लेना, तो संकल्प लेने में लोग एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। संकल्प कैसे लिया जाए? संकल्प अपने आप से लो, अपने अंदर संकल्प लो। आप जो अपने आप में वचन दे दो अपने गुरु को, उसको पूरा करो, और उस वचन को आप अपने हृदय में, मौन में, एकांत में, अपने आप में ही ले लो, और आप पूरा प्रयास करो कि मैं अगले आने वाले 30 दिन इस तरीके से अपना जीवन गुजार पाता हूं कि नहीं गुजार पाता। और सिर्फ 30 दिन की बात है,
अगर आपने 30 दिन ये कर लिया और 31 दिन आपका काम ना बने तो आप आकर के मुझे शिकायत करना। पर ये चीज तो हमें थोड़ा सा इस दिशा में प्रयास करना है, हमें इस दिशा में प्रयास करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अपने गुरु चरणों में जोड़ें और ऐसे पावन अवसर पर हम गुरु से सिर्फ यही मांगे कि वो हमारे अंदर विश्वास, भरोसा, उसकी तरफ जुड़ाव जोड़कर रखे। हम ज्यादा से ज्यादा उसकी याद और उसके नाम के साथ अपना जीवन शुरू करें। तो स्वामी जी की इतनी बात थी, इतनी बात मैं आपके सामने आपकी सेवा में रखना चाहता था। आप इसका बहुत बहुत लाभ उठाएं। अभी 2-3 बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तो सत्संग की बात थी, आप इससे जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। 1-2 चीजें और हैं, मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा हमें प्रयास करना है, हम इन चीजों को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने शायद कल भी आपको बताई थी, हमारे जीवन में एक छोटा सा प्रयास जरूर होना चाहिए। मुझे आदि स्वामी जी कहा करते थे, अगर आप किसी एक इंसान को गुरुधारा से जोड़ देते हो, किसी एक अनजान व्यक्ति को अगर गुरु की तरफ लाने का छोटा सा प्रयास करते हो, वो एक आदमी का जीवन जो गुरु से जुड़ा, सिर्फ एक ही छोटा सा शुभ कर्म आपके जीवन में पता नहीं कितने अच्छे अच्छे काम करेगा, कितने अच्छे अच्छे आपके जीवन में आपके लिए शुभ भावनाएं भर देगा। ये काम शुरू करना बड़ा आसान है। कैसे? आप अपने घर से शुरुआत करें। आप अपने घर में सबसे पहले कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आपके घर में सत्संग का शुरुआत, सत्संग की आपके जीवन में व्यवस्था बन जाए। मुझे याद है बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अगर सत्संग दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करने नहीं आएगा तो सत्संग हम नहीं करा सकते, सत्संग हम नहीं कर पाएंगे। पर आपके जीवन में सत्संग एक ऐसी धारा है जो आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर सकती है। और खास तौर से उन बच्चों के लिए जो आपके जीवन में अभी छोटे छोटे हैं और आप उनको एक बड़ी शुभ भावना, एक बड़ी अच्छी धारा के साथ जोड़ सकते हैं। अभी पिछले दिनों कुछ बहनें मेरे पास आई, बड़ी दुखी, बड़े परेशान, कहने लगी भैया जी बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, अब सुनते नहीं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब पीने लग गए, तरह तरह से गलत आदतों में लग गए। मैंने पूछा नाम लिया? कहने लगे बच्चों ने नाम नहीं लिया। मैंने कहा तुमने तो नाम लिए, 20-30 साल हो गए, तुम्हारे बच्चों को नाम लिए इतना समय कैसे गुजरा? तो वो कहने लगी छोटे थे, हमने नाम नहीं दिलाया। जब आप अपने छोटे बच्चों को सारे काम करा सकते हो, वो आपसे मीठा मांगे आप मीठा दे दोगे, वो आपसे कहें कि हमें कुछ देखना है, बाहर से खरीदना है, आप हाथ में पैसे पकड़ा दोगे, वो आपसे कहेंगे कि हमें खेलने जाना है, आप खेलने की आज्ञा दे दोगे, वो आपसे कहेंगे कि हमें कुछ और काम करने हैं, वो आज्ञा दे दोगे, सारे काम आप करते हो। पर अगर आप अपने बच्चे को बचपन से एक अच्छी विचारधारा के साथ नहीं जोड़ पाए तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ही समय बाद नजर आने लग जाएगा। बचपन में जो आपने स्वभाव डाला बच्चों के जीवन में, वो बड़ा होकर के आपकी वो सबसे बड़ी गारंटी है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे, और बचपन में वो उनका ख्याल नहीं रखते। ख्याल रखना बच्चों को खिलाना पिलाना नहीं होता, अच्छा संस्कार उनके जीवन में देना होता है। तो संस्कार की 2 बड़ी परिभाषाएं हैं। मैं पहली परिभाषा क्या मानता हूं, अभी पिछले महीने एक बच्चे ने मुझे पत्र लिखा, छोटे से बच्चे ने, कि भैया जी मैं बहुत दुखी हूं, माता पिता बहुत पुराने नामदानी हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ जाते हैं, और जब लड़ जाते हैं इस तरह का क्रोध घर में होता है तो जो है मन बड़ा खराब होता है। मन में आता है अगर ये सत्संग जाने में असर हुआ तो हम सत्संग में क्यों जाएं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था इस सवाल का। अगर एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि 20 साल के सत्संगी के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं ही सत्संग में क्यों आऊं, तो मेरे अंदर सिर्फ ये बात बहुत जरूरी है आप सबके लिए कि आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप अपने आने वाले उन तमाम परिवार के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो। जो आप अपने जीवन में करोगे वो संस्कार आप उन्हें दोगे, चाहे आप चाहो या नहीं चाहो। अगर आप घर में अपने आप को नहीं बदल पाए
तो आप वो संस्कार आगे नहीं दे पाओगे। तो ये सबसे पहली धारणा है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमारा भविष्य अच्छा रहे, तो हमें अपना वर्तमान अभी सुधार लेना है। अपने वर्तमान में कुछ चीजें अभी से बदलनी शुरू कर देनी है, चाहे वो अपना स्वभाव हो, चाहे अपनी जबान हो, चाहे अपनी बोली चाली हो, चाहे आचरण हो, चाहे बच्चों के साथ सत्संग, सेवा या दूसरे किसी शुभ कर्म में लगने की व्यवस्था हो। तो आपके जीवन में ये व्यवस्था होनी बड़ी जरूरी है कि आप पहले अपने घर में अपने आप को एक आदर्श रूप में स्थापित करने का प्रयास करो। ऐसा जीवन जियो जिससे एक बड़ा सुंदर हम ऐसा आदर्श रोपित कर सकें जिसमें बड़ी खुशबूदार फूल फैले। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है? अगर सारे काम बचपन से बच्चे को सिखा रहे हो तो उसको सेवा भी सिखाओ, उसे सत्संग भी सिखाओ, उसे किसी दूसरे का आदर सम्मान, दूसरे की अच्छी तरफ जोड़ना भी सिखाओ। तो हमारे जीवन में बचपन से ही आदर्श होना चाहिए, हम किसी अच्छी दिशा की तरफ बढ़ें, सेवा प्रयोजनों में लगें, जीवन में दूसरे का सेवा करने का भाव हमारे अंदर हो। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इन चीजों को नहीं बनाया तो आप चाहे लाख कोशिश करें, आप चाहे लाख प्रयास करें, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस चीज को लाना हमारे जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, मुझे याद है मैं जब यहां से 10 वर्ष पहले चला गया तो बहुत से ऐसी विषम परिस्थितियां थी, बहुत से ऐसे लोग जो चारों तरफ सिर्फ अपने मन मत के कारण विरोधाभास और सत्संग जैसे पावन स्थल पे भी सिर्फ मन मत को बड़ा जोर देते थे। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ऐसी व्यवस्था जहां पर एक दूसरे का तिरस्कार करना, एक दूसरे को गलत ठहराना, एक दूसरे का अनादर करना, एक दूसरे को नीचे गिराना, यह सत्संग नहीं हो सकता है। तो यह भावना मेरे अंदर इतनी पीड़ित करा मुझे कि मैंने उससे अपने आप को अलग रखना उचित समझा। और जब 2 वर्ष पहले आया तो मैंने मन में एक संकल्प ठाना कि अगर मैंने आपके साथ जुड़ाव रखा तो जुड़ाव का मेरा एक ही दायित्व, एक ही शर्त है कि आप सबके अंदर गुरु प्रेम जगेगा, आप सबके अंदर एक दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। आपको इससे कोई मतलब नहीं होगा कि मेरा साथ वाला सत्संगी वो तो डीजी बन गया और हम सेवादार रह गए, हम भी उसी के साथ लगे हुए थे, हमें तो उतना ऊंचाई नहीं मिली, और आप वहां कहीं बैर विरोध बुराइयां दूसरी चीजें मन में बसा कर रखें। आपके अंदर सिर्फ गुरु प्रेम जगे। आपके अंदर अगर एक छोटा सा अवसर मिला, आपको कहा कि आप सिक्योरिटी में, लंगर में कहीं सेवा करो, और आप वो सेवा एकदम गुरु को हाजिर नाजिर मान कर रहे हो, आपको लग रहा है मेरे गुरुजी वहीं मेरे साथ ही बैठे हैं, किसी डीजी किसी दूसरे पद के साथ बैठे हो नहीं हो मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ तो बैठे हैं, मुझे इतना इस समय गुरु की याद है, तो आप अपनी सेवा में सफल हो जाओगे। तो मेरा संकल्प सिर्फ एक है कि आप सिर्फ गुरु प्रेम से अपने जीवन को भर लें, दूसरी चीजों का एक लेश मात्र भी अपने जीवन में स्थान न रहने दें। और अगर हम ऐसा कर पाए आज के कलयुग में कि हम एक दूसरे को गुरु दृष्टि से देख पाए, हम गुरु प्रेम की दृष्टि से एक दूसरे के साथ लग पाए, एक दूसरे का हाथ बटा करके हम सेवा में सिर्फ गुरु सेवा मानकर चीजों को कर पाए, तो आप इस चीज को सच मानिए, आपका एक एक प्रयास दुनिया के हजारों हजारों जतन से ज्यादा अच्छा होगा। तो हमें ऐसा प्रेम, ऐसे गुरु प्रेम की भावना से जुड़ना है। और मेरा संकल्प ये है, मैं आप लोगों को मेहनत कराता रहूंगा जब तक आप मानेंगे नहीं। तो आप सभी भाई बहन प्रयास यही करें, खूब प्रेम से सेवा करें, खूब एक दूसरे के साथ जुड़कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के हर एक अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाएं। और अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको ऐसे भूल जाएं कि जैसे वो चीज कभी हुई ही नहीं। जितनी जल्दी आप दूसरों की त्रुटियों को भूलेंगे और जितनी ज्यादा आप दूसरे की अच्छाई को याद रखेंगे, उतना ज्यादा आप मेरे प्रयासों को सफल कर देंगे, उतना ज्यादा मेरी कोशिशों को अच्छा कर देंगे। तो ये आप सबसे विशेष अनुरोध है, आप सब लोग स्वामी जी के प्रेम में और उनकी याद में जुड़े हैं। आप सबसे एक बड़ा विशेष अनुरोध है, दूसरे को जल्दी क्षमा करो और दूसरे की अच्छाई को थोड़ा ज्यादा गाया करो।
दूसरा एक अच्छा काम करे उसे 10 बार गा दो, और दूसरा गलत काम करे तो उसे झट से भूल जाओ। और अगर आपने छोटा सा नियम बना लिया तो आप मेरे प्रयास, मेरी कोशिश, जो भी मैं कर रहा हूं उसमें मेरा बड़ा सहयोग करेंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है